फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अलग अलग टाइप्स के रिसर्च के बारे में। जैसे कि अभी हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि बहुत सारे रिसर्च मेथड्स बतलाए गए हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स भी बतलाए गए हैं, नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स भी बतलाए गए हैं, और आगे हम क्वासी मेथड भी पढ़ेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च की, जो कि जिनको भी प्रॉपर यूज़ किया जाता है और जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऑलमोस्ट हर साल हर बार पेपर में इस तरह के मेथड से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो मैंने इनका एक अलग से कलेक्शन मैंने बनाया हुआ है आप सबके लिए। आज हम इसी तरह के कुछ अलग अलग टाइप्स के रिसर्च के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने उनको मैंने शॉर्ट में लिखने की कोशिश की है ताकि बच्चों को पढ़ने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, उन्हें ईजिली क्लियर हो जाए। और यहाँ पे मैं एक बात और भी कहना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं वीडियोस को इंग्लिश में लेकर आऊँ, क्योंकि उन्हें हिंदी समझने में प्रॉब्लम होती है। तो उन बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में तो बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे भी आप गूगल भी करोगे, आप कहीं भी चले जाओ, इंग्लिश में बहुत अच्छे अच्छे बुक्स भी हैं जो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता पढ़ना। इसलिए जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाने का जब डिसाइड किया था, तो मैंने अपने कंटेंट के बारे में सोचा और साथ ही लैंग्वेज पर भी मैंने फोकस किया। तो मुझे लगा कि हिंदी में, क्योंकि काफ़ी कंटेंट बहुत ही कम है और इससे हिंदी मीडियम बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए मैंने हिंदी मीडियम से ही स्टार्ट किया, हिंदी मीडियम से स्टार्टिंग की हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। क्योंकि उनके पास में क्या होता है कि उनके पास में प्रॉपर अच्छी बुक भी नहीं होती हिंदी मीडियम में, और साथ ही साथ में यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल जो कि अच्छे अच्छे चैनल्स हैं वो इंग्लिश में ही प्रिपरेशन करवाते हैं। इसलिए मैंने अपने चैनल को हिंदी में ही स्टार्ट किया और आगे भी मैं हिंदी में ही इसको कंटिन्यू करूँगी। लेकिन हमारे जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं, तो मैं आगे आने वाले टाइम में मैं इस पर मैं प्लान करूँगी कि मैं अपनी जो वीडियोस मैंने हिंदी में अपलोड किया हुआ है, मैं उसको एज़ इट इज़ मैं इंग्लिश में भी मैं अपलोड कर सकूं और मैं इन वीडियोस का मैं इंग्लिश वर्जन भी मैं ला पाऊँ। लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी उस पर काम अभी चल रहा है। अभी फ़िलहाल मैं अपनी वीडियोस को मैं हिंदी मीडियम में ही यहाँ पे अपलोड करूँगी। आई होप आपके लिए वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होती है। आपके मैसेजेस मिलते रहते हैं, आपके रिप्लाई आते हैं, आपके कमेंट आते हैं, उसको देखकर मैं भी काफ़ी एनकरेज होती हूँ वीडियोस को अच्छा से अच्छा बनाने के लिए। आपके लिए अलग अलग तरह से मैं जानकारियाँ जुटाने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ और आई होप आपके लिए मेरी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और आपके कोई भी सुझाव हों, अगर आपके कोई सजेशन हो, तो आप मुझे ईज़िली कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी भी इंक्लूड करवाई हुई है, आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। आई थिंक बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। यहाँ पे अलग अलग कुछ टाइप्स के रिसर्च के बारे में बतलाया गया है, जो कि एग्ज़ाम में आता है इन बोथ पेपर, फर्स्ट पेपर में भी और सेकेंड पेपर में भी। यहाँ पे ये जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो मूलभूत अनुसंधान का आता है। मूलभूत अनुसंधान, फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। मूलभूत रिसर्च मीन्स फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च। जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है कि मीन्स किसी चीज़ की किसी सिद्धांत को बनाने के लिए, किसी चीज़ के बारे में जो रिसर्च किया जाता है, जैसे डेवलपमेंटल, बच्चों का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, बच्चे किस तरह से डेवलप करते हैं। तो इस तरह के सिद्धांतों के द्वारा इस तरह के सिद्धांतों को बनाने के लिए जो रिसर्च किया जाता है, जैसे बच्चों का सोशलाइजेशन किस तरह से होता है, या फिर हमने जो ग्रेविटी की थ्योरी पढ़ी हुई है। ये सब चीज़ें जो हैं, या ग्रेविटी की थ्योरी तो हम कह सकते हैं वो मौलिक अनुसंधान हो जाएगा। मीन्स डेवलपमेंट किस तरह से होता है बच्चों में, सोशलाइजेशन किस तरह से होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट किस तरह से काम करता है,
बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे लर्न करते हैं। तो मीन्स इस तरह के जो भी रिसर्च किए जाते हैं उसको हम बेसिक रिसर्च हम कह सकते हैं कि मीन्स उसके द्वारा एक सिद्धांत दिया जाता है, एक थ्योरी दी जाती है कि आप अगर इस तरह से इस रूटीन को फॉलो करोगे तो बच्चे अच्छी तरह से लर्न कर पाएंगे। जैसे अगर हम टीचिंग की बात को ले लें कि टीचिंग किस तरह से टीचिंग की जाए, इस पर भी काफ़ी रिसर्च किया गया होगा। और आज के डेट में हम देखते हैं कि ये हमारा जो टीचिंग मेथड है वो कितना ज़्यादा डेवलप हो चुका है। तो इसी तरह से उस पर भी रिसर्च किया गया होगा एक थ्योरी को देने के लिए, एक सिद्धांत को बनाने के लिए, जिससे कि ये प्रॉपर जो भी टीचर्स हैं वो समझ सकें कि बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, किस तरह से उन्हें टीचिंग करनी चाहिए। सो इस तरह के जो भी सिद्धांत बनते हैं, इस तरह के जो भी रिसर्चेस किए जाते हैं उसको फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च कहते हैं। इसको हम यहाँ पे देख भी लेते हैं कि यहाँ पे किस तरह से इसको डिफ़ाइन किया गया है। सो ऐसे अनुसंधान, ऐसे रिसर्चेस जिनके निष्कर्षों द्वारा किन्हीं विशेष वैज्ञानिक नियम का प्रतिपादन हो, इसी वर्ग में आते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य नई प्ररचनाओं का निर्माण करना होता है। मीन्स इसमें क्या होता है कि इसमें रिसर्च के बाद जो भी कंक्लूज़न पे हम पहुँचते हैं उससे किसी वैज्ञानिक नियम की व्याख्या होनी चाहिए प्रॉपर। जैसे मेमोरी के, अच्छी मेमोरी के क्या स्टेप्स हो सकते हैं, हम किस तरह से अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। सो इस तरह की जो थ्योरीज़ हैं, तो प्रॉपर कुछ साइंटिफिक ये कुछ मेथड्स बतलाए गए हैं जिनके द्वारा कि बच्चों की लर्निंग हम अच्छे से करा सकते हैं, उनकी लर्निंग को हम डेवलप कर सकते हैं। सो इस तरह की जो भी रिसर्चेस होते हैं उसको हम फंडामेंटल या फिर बेसिक रिसर्च हम कह सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे बच्चों को इस तरह की रिसर्चेज में काफ़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि नेट के एग्ज़ाम इनकी सीधी सीधी डेफिनेशन भी दे देता है। इसके साथ ही स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले सेक्शन में भी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर कोई प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप अब आपको फंडामेंटल रिसर्च पर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है अप्लाइड रिसर्च, व्यवहारिक अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च। तो उसको पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें कही गई हैं। सो इस तरह के अनुसंधान के द्वारा किसी विशेष समस्या का समाधान आवश्यक होता है और इसमें तथ्यों द्वारा यदि अनुसंधानकर्ता किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान करे तो यह अनुसंधान अप्लाइड रिसर्च कहलाता है। ये अगर आप डेफिनेशन में जाएंगे तो ये आपको बहुत ही लेंदी लगेगा और इसको भी हम बिल्कुल एक लाइन में समझते हैं कि इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है कि इससे विशेष समस्या का समाधान आवश्यक होता है। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम होती है। फंडामेंटल रिसर्च में हमने क्या देखा, हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ चीज़ों के लिए जैसे मेमोरी कैसे बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉयज़ में जॉब सेटिस्फैक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, हम प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, तो वहाँ पे इसका एक रूल देने के लिए, इसके नियम देने के लिए वो फंडामेंटल रिसर्च को बतलाया जाता है। उस तरह के रिसर्चेस किए जाते हैं। अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है कि अगर किसी के सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे अगर कोई बच्चा है वो क्लास में प्रॉपर सभी बच्चों के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन उसका नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे इस तरह की एक प्रॉब्लम आ गई जिसको कि दूर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो फिर इस तरह के रिसर्चेस किए जाते हैं। फिर यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की या फिर साइंटिस्ट की हेल्प ली जाती है। फिर वहाँ पे वो अपने तरह से रिसर्च करते हैं, बच्चे से वो इंटरव्यू कर सकते हैं, क्वेश्चनायर फिल करा सकते हैं। मीन्स अलग अलग मेथड्स होते हैं उनके, और उसके बाद में मीन्स उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए इसके बारे में वहाँ पे रिसर्च किया जाता है और उस प्रॉब्लम को फटाफट से सॉल्व कर लिया जाता है। तो ये बिल्कुल आपको एक लाइन में रखना है कि इसमें क्या होता है कि किसी समस्या का समाधान यहाँ पे ज़रूरी होता है। फंडामेंटल रिसर्च में क्या होता है कि यहाँ पे थ्योरी दी जाती है, थ्योरी देने के लिए, कोई नियम बताने के लिए यहाँ पे रिसर्च किया जाता है। अप्लाइड रिसर्च में किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, वो भी तात्कालिक सॉल्यूशन, बहुत ही कोई प्रॉब्लम अगर है तो उसका जल्द से जल्द उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसके लिए अप्लाइड रिसर्च को यूज़ किया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं मौलिक रिसर्च, मौलिक अनुसंधान। ये क्या होता है? जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, इसके द्वारा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है तथा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। मीन्स आपको ये फंडामेंटल, मूलभूत अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि जो फंडामेंटल रिसर्च होता है, जो बेसिक रिसर्च होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें पहले से जो थ्योरीज,
पहले से जो रिसर्चेस किए जा चुके हैं उन पे ही प्रॉपर दोबारा से रिसर्च करके उसको और भी ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है। लेकिन जो मौलिक अनुसंधान होता है उसमें क्या होता है कि उसमें प्रॉपर मीन्स ऐसे टॉपिक पर रिसर्च किया जाता है जिस पर कि आज तक पहले कभी भी रिसर्च नहीं किया गया हो। जैसे हमने ग्रेविटी की बात की, तो ग्रेविटी के बारे में पहली बार जब बतलाया गया, जब न्यूटन ने फर्स्ट टाइम बतलाया, तो उनसे पहले किसी ने भी ग्रेविटी शब्द के बारे में सुना भी नहीं था और ना ही किसी ने ही इसको फील किया था। तो यहाँ पे न्यूटन की ये जो ग्रेविटी वाली थ्योरी हो जाती है उसको हम मौलिक अनुसंधान हम कह सकते हैं। और उसके बाद न्यूटन के बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा इस पर रिसर्च किए गए, इस पर अलग अलग अपनी थ्योरी दी गई, फिर उसको हम फंडामेंटल रिसर्च हम कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा। मौलिक अनुसंधान मतलब जो नया हो, जो पहले कभी भी नहीं किया गया हो। जैसे कि ड्रोन को बनाया गया, तो ड्रोन को बनाने के बारे में, और आजकल ड्रोन का बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जा रहा है, चाहे हम डिफेंस की बात कर लें या फिर हम इस तरह की कोई चीज़ हम बात कर लें, तो ड्रोन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। सो ड्रोन को जब फर्स्ट टाइम बनाया गया था तो वो एक मौलिक रिसर्च था, और पहले ड्रोन को प्रॉपर डिफेंस के लिए ही बनाया गया था। लेकिन अब क्या है कि अब कई बार किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए भी ड्रोन का यूज़ अब किया जा रहा है। अब तो बच्चों के खेलने में भी, गेम्स में भी ड्रोन को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब फर्स्ट टाइम ड्रोन को बनाया गया था डिफेंस के लिए, रक्षा प्रणाली के लिए, जो हमारे आर्मी के लिए जब ये ड्रोन को बनाया गया था, तो वहाँ पे वो जो था वो मौलिक रिसर्च किया गया था। और इसके बाद इसको और कैसे इसको डिफ़ाइन किया गया और कितने तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है, फिर वो वहाँ पे क्या हो गया, वो मूलभूत अनुसंधान हो गया कि उसके द्वारा कोई थ्योरी दे दी गई, उसको और भी तरह से यूज़ किया जाने लगा। तो ये मेन बेसिक डिफरेंस होता है। सो आई होप आपको ये मूलभूत अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च और मौलिक अनुसंधान आपको क्लियर हो गया होगा। और लास्ट है, आगे हम देखते हैं एक और रिसर्च होता है एक्शन रिसर्च। सो एक्शन रिसर्च को अगर मैं आज की वीडियो में ही इंक्लूड करती हूँ तो शायद आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है इसमें, इसलिए मैं एक्शन रिसर्च को मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी। और आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखती हूँ, ये 3 पॉइंट्स ही मैं यहाँ तक रखती हूँ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न हो, आपको कुछ पूछना हो या आपके कोई सजेशन हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।